गुड मॉर्निंग दोस्तों। रुड़की की जनता से मैं नमस्कार करता हूं और वेटरन इंडिया की तरफ से हिंदुस्तान के हर जर्नल, हर आदरणीय नेता, डिफेंस मिनिस्टर जिसमें से हो गए, सारे बड़े बड़े नेता और दूसरी पार्टियों के नेता भी जो वेटरन इंडिया से जुड़े हुए हैं, सैल्यूट करता हूं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं जो भी काम करता हूं उसमें अपनी माँ की मौजूदगी में करता हूं, जो मेरा तिरंगा है, जिसे मैं 2 बार सैल्यूट पहले भी कर चुका हूं, क्योंकि उससे बड़ा सम्मान मेरे लिए कोई नहीं है और ना ही उससे बड़ा पूज्य मेरे लिए कोई नहीं है। दोस्तों, आज पूरी रुड़की का निरीक्षण करने के बाद एज ए जज पिछले 4 सालों में ये सम्मान आप लोगों ने मुझे दिया। मेरी ईमानदारी को सैल्यूट है वो आप लोगों का। मैं उन सभी नेताओं से जो रुड़की में मौजूद हैं सम्मानपूर्वक नमस्कार करता हूँ। मुझे किसी ने भी टीका टिप्पणी नहीं करी, क्योंकि दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक कर पीता है। मैं आज अपने दिल के कुछ राज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, मुझे पहला ही इनाम सेना की तरफ से राष्ट्रपति अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। रोल मॉडल विकलांगता की श्रेणी में ये सबसे सर्वोत्तम इनाम है और मेरे जर्नलों ने मेरा नाम बाकायदा फॉरवर्ड किया और ये इनाम देने के लिए 100 पन्नों की मेरी फाइल बनाई गई, जो मैं समाज सेवा कर रहा था, और उसमें कवरिंग लेटर लगा बाकायदा, और वो रुड़की की तरफ से आर्मी हेडक्वार्टर, स्टेशन हेडक्वार्टर की तरफ से दिल्ली में गया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मुझे भी ये बात मालूम थी कि भ्रष्टाचार ने आज भारत को इस तरह जकड़ लिया है कि नंबर 1 बन चुका है विश्व के अंदर हिंदुस्तान, भ्रष्टाचार और बलात्कार में। मैंने अपने अधिकारियों से कहा कि सर, मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आपने मुझे इस सम्मान के लायक समझा, मेरी सर्विस को देखते हुए, मेरी दूसरी सर्विस को देखते हुए, मेरे समाज सेवी कार्यों को देखते हुए, क्योंकि उसमें ईमानदारी झलकती है। लेकिन वो ईमानदारी आपने ही मुझे दी है एज ए द्रोणाचार्य बनकर। जितने भी अधिकारी हैं आर्मी में, सभी को सैल्यूट। जिस दिन आपने मेरी फाइल दिल्ली भेजी, मैं उसी दिन, समझ लीजिए, मुझे वो पुरस्कार मिल चुका। इसलिए आई एम सेटिस्फाई, क्योंकि दिल्ली में क्या होना है वो मुझे मालूम है। हालांकि ये सरकार उस समय नहीं थी, पर सरकारें सब एक जैसी ही होती हैं, क्योंकि वो क्लर्क जो डीलिंग करते हैं नीचे वाले, जिनकी वजह से अधिकारी बदनाम होता है या कोई बड़े नेता बदनाम होते हैं, वो क्लर्क तो कभी नहीं बदलते ना। वो तो 60 साल की नौकरी में मोटे मोटी तोंद लिए वहीं भ्रष्टाचार करते रहते हैं। उन्हें मालूम है कि एकता कपूर से करोड़ों रुपए मिलने हैं हमें, तो ये प्राइज़ एकता कपूर को दिया जाए। उन्हें मालूम है कि चौधरी साहब क्या देंगे, एक सैनिक क्या देगा, इसे देने से क्या फ़ायदा है, तो वो उसमें छोटे छोटे से ऑप्टिकल लगा देते हैं जिससे वो फाइल चेंज हो जाए। बहुत चालू लोग होते हैं ये लोग। तो खैर, मैंने जब वहाँ टेलीफोन करके पूछा कि सर क्या हुआ, अब तो दूसरा साल आने वाला है विकलांगता दिवस का, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि आपकी फ़ाइल जो है, हाँ, ये मैंने पहले ही पूछ लिया उनसे कुछ दिनों के बाद। तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि चौधरी साहब, आपकी फ़ाइल में किसी नेता का तो रिकमेंड ही नहीं है। तो मैंने कहा नेता से क्या मतलब? तो वो घबराया थोड़ा सा जब मैंने उससे क्रॉस क्वेश्चन किया। तो उसने कहा सर, किसी भी राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति इसे यदि नीचे रिकमेंड कर दे तो आप सबसे टॉप में हैं। तो मैंने कहा यार, सेना से बड़े नेता भी नहीं होते जो अफसर हैं, जिन्होंने हम लोगों को ईमानदार की एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। मैं तो नहीं मानता किसी को, और ना ही वो राष्ट्रपति अवार्ड कैसे कैसे मिलते हैं वो भी मुझे मालूम है। एकता कपूर जैसे जो नेताओं की बीबियों को, हमारी सैनिकों की बीबियों को नंगा करके विश्व स्तर पे दिखाती है, भारत को नंगा करके, और उसे कुछ नहीं होता, सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण। तो वो फिर भी इस बात को कह गया कि
आप राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किसी व्यक्ति से रिकमेंड करा दीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं एक अलग से रिकमेंड लेटर, क्योंकि फाइल तो आपके पास है, तो मैं उसकी कवरिंग, मेरे पास दूसरी कॉपी है, मैं उस पर पहले पन्ने पे साइन करा के आपको भेज दूँ, चल जाएगा? तो उसने कहा यस। तो मैं रुड़की के एक, नाम तो नहीं लूँगा, उनका बदनाम हो जाएगा, बूढ़े हो चुके हैं काफ़ी, अपनी फ़ाइल पूरी जो मेरे पास थी कॉपी, वो मैं लेके गया। 2 कॉपी बनती है किसी भी काम के लिए, चाहे वो तेलू रुतेला पुरस्कार हो जिसे मेरी पत्नी ने जीता है अपनी ईमानदारी के ऊपर, और चाहे और पुरस्कार हो। तो तीसरी फाइल आप अपने पास रखना चाहें तो रख सकते हैं सबूत के तौर पे। तो मैंने वो जो सम्मान है उसके लिए उन सज्जन के पास गया और अपनी फ़ाइल दी, और मैंने कहा सर सिंपल सा रिकमेंड करना है, ये नीचे जहाँ आपके साइन लिखे हैं ना, यदि आप मुझे इन पन्नों को पढ़ने के बाद सम्मान के लायक समझते हैं। तो वो सज्जन मेरी फ़ाइल देखते रहे, और क्योंकि मैं समझ गया और उन्होंने मुझे टाल दिया साइन किए बिना, तो मैं समझ गया कि ये सम्मान इन्होंने किस तरह लिया है, इन्हें तो कुछ फाइल ही नहीं समझ में आ रही है। उन्होंने मेरे से ये जवाब दिया था कि भाई मैं क्यों करूँ, आई एम नॉट अथराइज, और इस तरह मुझे टाल दिया। तो मैं समझ गया कि इन्होंने भी पैसों के बल पे या नेतागिरी के बल पे ये प्राइज़ ले लिया है। और मैंने डिक्लेयर कर दिया कि आज के अपने सरकारी अफसरों से इंटरव्यू लेकर, यहीं रुड़की में हुआ था इंटरव्यू, बीजी में, स्टेशन हेडक्वार्टर में, कि सर आज के बाद मेरी कोई भी फाइल सम्मान के लिए दिल्ली ना भेजी जाए। यदि आपने मुझे 2 शब्द भी बोल दिए तो भारत रत्न से कम नहीं है। और वो दिन है और आज का दिन है दोस्तों, मैंने कभी सम्मान के लिए भीख नहीं मांगी। खैर, आदरणीय मोदी जी आ गए, सरकार बदल गई, ईमानदार इंसान, मेरी राशि के, वृश्चिक राशि के, मैंने कहा इनके कदमों में चलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये शख्स ईमानदार है, बहुत काम किए। रिक्वेस्ट करी उनसे कि सर हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए। पांडे जी द्वारा 9 रत्न, 9 ब्रांड एम्बेसडर रुड़की में बने थे। ये अलग बात है कि आज अपने अपने नाराज़गी के कारण नगर निगम से वो लोग घर में बैठे हैं, लेकिन चाचा चौधरी कैसे नाराज़ हो सकता है? वो तो एक सैनिक है, उसे सारे तरीके सिखाए हुए हैं, चक्रव्यूह में कैसे घुसना है, कैसे तोड़ना है, कैसे निकलना है। मैं हार नहीं मान सकता, इसलिए मैं आज भी मौजूद हूँ। खैर, मैंने यहाँ काम किया 4 साल, बहुत इनाम दिलवाया। अब तो 5 करोड़ हो गया है स्वच्छता अभियान में नंबर 1 का। लेकिन होता क्या है, मेरी सोच तो ये थी कि वो 5 करोड़ रुड़की के सौंदर्यीकरण में रहेंगे और रुड़की को लंदन हम बना देंगे 3-4 साल में। 3 साल हम नंबर 1 लाए इसे। पहले मेयर राणा जी के ज़माने में आया था, मैं उन्हें भी सैल्यूट करता हूँ, जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। कोई भी पार्टी का नेता हो मेरे लिए सम्मान लायक है, क्योंकि नेता और कुर्सी ये सब बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, सैनिक नहीं बदलता कभी। तो दोस्तों, पांडे जी भी आए, उन्होंने भी मेरा फ़ायदा उठाया। मैं साफ कहूँगा, उनकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री जी से भी करी थी, कि उत्पल साहब को करी थी मैंने, जो उनके मुख्य सचिव थे और आज भी जुड़े हुए हैं मेरे से, कि सर क्या हम 4 साल में भी किसी सम्मान के लायक नहीं हैं, जो रुड़की को कहाँ से कहाँ पहुँचा चुके अपनी ईमानदारी के बल पे, अपनी काबिलियत के बल पे, अपने दिमाग के बल पे जो सेना ने दिया था। लेकिन सब जगह शांति है। खामोशी एक ऐसा हथियार है कि ग्रुप में चुप हो जाते हैं अधिकारी और कुछ जवाब नहीं देते, और वो एक खामोशी को उन्होंने हथियार बना लिया है। पर चौधरी जी तो रुकने वाले नहीं हैं, लेकिन किसानों की तरह नहीं है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि विरोध ही समाधान कर सकता है। किसान विरोध कर रहे हैं, उनकी कुछ मांगे हैं, पर उनका विरोध करने का तरीका गलत है। वो अकेले जाते ना एक नेता लेके, वो तो पूरे हिंदुस्तान के नेताओं को लेके जा रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, वहाँ मोदी सरकार को घेर रहे हैं। तो ये दुनिया को नज़र आ रहा है, और सैनिक इसका विरोध करते हैं, और सैनिकों ने विरोध किया। वेटरन इंडिया उनका साथ नहीं दे रही है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो दोस्तों, एक देवी समान, सरस्वती समान कमिश्नर चेंज होकर पांडे जी के बाद यहाँ पर आया, जिनका नाम था नुपुर वर्मा, जो कुछ नया करना चाहती थी। शिक्षा से संबंधित पीसीएस अफसर, सीनियर पीसीएस अफसर वो हैं, और मैंने उनकी ईमानदारी परख ली थोड़े ही दिनों में। बहुत जुझारू महिला, नमस्कार करता हूँ उन्हें, उनकी ईमानदारी पे मुझे कोई शक नहीं है। उन्होंने मेरी फ़ाइल बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत के साथ मुझे 2 घंटे बैठाकर मिस्टर संजय नाम के एक आदमी से बनवाई कंप्यूटर पे, और मुझे
मेरे कामों को देखते हुए जो विश्व स्तर पे मैं करता हूँ रिकॉर्डेड, जैसा कि मेरा पूरा परिवार अपना शरीर दान कर चुका है। एक दिन का सम्मान मुख्यमंत्री जी ने, निशंक जी ने मुझे दिया था। बहुत से ऐसे सम्मान हैं। मेरी मिसेज तेलू रुतेला पुरस्कार से सम्मानित है, मेरा बेटा वीरता पुरस्कार से सम्मानित है। तो मेरी फाइल, क्योंकि सारे नाम तो मैं ले चुका, अब तो मुझे प्रधानमंत्री द्वारा एक तमन्ना थी दिल में कि एक इनाम लूँ। तो मेरे बेस्ट हीरो का खिताब, स्वच्छता हीरो का खिताब की फ़ाइल प्रधानमंत्री जी के पास भेजी गई। मुझे बताया गया कि आपकी फ़ाइल वहाँ भेज रहे हैं। और हमारा एक और कर्मचारी था, उसकी फ़ाइल मुख्यमंत्री जी तक भेज रहे हैं। तो ये ईमानदारी है मुख्यमंत्री जी की कि हमारी ही बेटी को जो हमारे साथ मिल के काम कर रही है, वो सम्मान के लिए उसकी फ़ाइल को सिलेक्ट कर लिया गया राज्य स्तर पर, उसे सम्मान मिला। हमें उसका कोई गम नहीं है, क्योंकि आखिर बेटी तो वो भी हमारी है। लेकिन इस बात का दुख हमेशा हुआ कि हमें ना तो कोई कवरिंग लेटर दिया गया, हमें ना ये बताया गया कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि रिजेक्ट तो कोई कर ही नहीं सकता चाचा चौधरी को। वो इसलिए कि हमें अपनी ईमानदारी पर गर्व है, हमें अपने काम पे गर्व है, जनता हमारे कामों की मोहब्बत करती है। हमारे फेसबुक पे 5,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और लंबी लाइन बनाई हुई है लोगों ने जुड़ने के लिए, क्योंकि ईमानदार लोग तो मोदी जी हैं 80% हैं, 20% भ्रष्ट हैं, उसे तो हम कभी भी दूर कर सकते हैं। रुड़की को लंदन बनाने का सपना इसलिए तो पूरा नहीं हो रहा है कि भ्रष्टाचार लोग रुड़की में फैल चुके हैं चारों तरफ, और उसे ही दूर करना है। उसी को दूर करने के लिए हम ब्रांड एम्बेसडर का सम्मान पाए थे। जनता तराही तराही आज भी कर रही है, पन्नियाँ 95% हो गई है, क्योंकि अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं इंटरव्यू मांग रहा हूँ, पिछले 3 दिनों से भ्रष्टाचारी लोग आ जाते हैं बीच में और उसमें विघ्न डाल देते हैं। आज मैंने फिर नुपुर वर्मा जी को ये रिक्वेस्ट करी कि दिस इज़ अ पर्सनल इंटरव्यू, एक सैनिक और एक जर्नल के बीच का इंटरव्यू है ये, जो बातें किसी भी हालत में बाहर नहीं जा सकती। पिछली बार मेयर को गुस्सा दिलाकर कुछ बातें टेप कर ली गई और उसे मीडिया में आउट कर दिया गया। दिस इज़ अ रॉन्ग प्रोसीजर, मैं इसे अच्छा नहीं मानता। मैं खुले रात में 12 बजे बुलाइए, मुझे अपने घर पे बुलाइए अधिकारी, जहाँ पर एक ऑफिस उनका बना होता है, घर पे भी मैं जानता हूँ। और सेना में मैंने बहुत पर्सनल इंटरव्यू लिए हैं, शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड ना हो, और मुझे बुलाया गया है, मेरे समाधान हुए हैं सुझाव, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि विरोध ही समाधान दिलाता है। तो मैं नुपुर वर्मा जी से इस वीडियो द्वारा आज फिर विनती कर रहा हूँ कि मैम आप अपनी ईमानदारी को कायम रखिए, आप मुझे बुलाइए, मुझे सुनिए तो आप, मैं क्या कहना चाहता हूँ। 4 साल में पहली बार एक नगर आयोग से मैं इंटरव्यू मांग रहा हूँ, पर्सनल इंटरव्यू। आप उसकी पर्सनल इंटरव्यू की डेफिनेशन पूछिए किसी आर्मी अफसर से, क्या होता है जब एक सैनिक बिल्कुल परेशान हो जाता है टेंशन में भ्रष्टाचार के कारण, तो वो अपनी बात पहुंचाना चाहता है एक ईमानदार अधिकारी के पास, और मेरी नज़रों में मेरा जर्नल ईमानदार है, इसलिए मैं आज का आपके साथ जुड़ा हूँ। नहीं तो आज चौधरी अपनी पिछली जेब में रखता है रिजाइन, मुझे कोई शौक़ नहीं है काम करने का। मैं विक्टर इंडिया को सलाम करता हूँ जिसने मुझे पैट्रन बनाने के लिए, नेशनल सेक्रेटरी बनाने के लिए कितने ऑफ़र दिए, लेकिन मैंने उनसे हाथ जोड़ के सिर्फ यही कहा कि चाचा चौधरी किसी भी पद का मोहताज नहीं है, मैं ऐसे ही एक मेंबर बन के आपके उस पर ईमानदारी से काम करूँगा, क्योंकि मेरे भाई जुड़े हैं इससे, मेरे जर्नल जुड़े हैं, मेरे गुरु समान ऑफिसर जुड़े हैं इससे। इसलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं जल्द से जल्द ये चाहता हूँ कि मेरा पर्सनल इंटरव्यू आप लें, मुझे सुने, उस पर कार्रवाई करें। अदरवाइज जनता का दरबार खुला है, एसडीएम का दरबार खुला है। मैंने तो पिछली बार अपनी सड़क की रिपेयरिंग एसडीएम के जनता दरबार में करके दी थी, जो आपको बुरी लग गई थी। तो इसलिए चाचा चौधरी को ने जब काला चश्मा चढ़ा लिया है, तो आप समझ जाइए कि मैं अपने आँखों का आक्रोश एक सैनिक ये दिखाना नहीं चाह रहा हूँ, वरना फेसबुक पर सारी लड़ाई होगी आज के बाद। थैंक यू वेरी मच, इतना ही कहना था। थैंक यू।